नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बालकृष्ण सुपर मैस्ट्रिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए 10 सीबीएसई बोर्ड के जितने भी हैं वो सभी लोग ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो ज्यादातर बहुत लोगों को दिक्कत होता है, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है। इसीलिए वीडियो तो हमने काफी बनाया है इस पे, लेकिन तब भी ट्रिग्नोमेट्री का फिर से हम आपको पूरा अच्छे से एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि मुझे नहीं आएगा समझ में। तो ऐसा गलतफहमी जो आपसे कहता है ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझ में नहीं आता या बहुत टफ है, उन लोगों से दूर रहिएगा। क्योंकि अगर आपके अंदर बैठ गया तो फिर आप चाह के भी नहीं सीख सकते। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको सीखना है तो पूरा हम बेसिक लेवल से पूरी उम्मीद करते हैं अच्छे से, बहुत पूरा एकदम एक एक चीज आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए सबसे पहला चीज कि आपको देख करके समझ में नहीं आएगा, आप क्या करोगे उसको प्रैक्टिस करते चलो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा और क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो प्रैक्टिस ही आपको एकदम परफेक्ट बनाएगा। ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें लिमिटेड फॉर्मूले हैं। 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए हम स्पेशली बता रहे हैं। 10 सीबीएसई बोर्ड में जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें लिमिटेड फॉर्मूले का ही यूज होता है। कुछ फॉर्मूला बस आप उसी को पढ़ लीजिएगा, उसी पे बेस पे क्वेश्चन आएगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रैक्टिस आपका अच्छा है तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। एनसीईआरटी का सारा वीडियो हमने बना दिया है, लेकिन अब जो हम वीडियो बनाएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न का नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन रहेगा जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर समझना है तो इस वीडियो पे जा करके आप मेरे चैनल पे जा करके बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और लोगों को बताइए कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री सीखना है, क्या करना है, सारा अप्रोच हम आपको बताते रहेंगे। तो अब इसमें यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं आपको क्या है। देखियो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड से 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। ट्राई प्लस गोनोन प्लस मैट्री। ट्राई, गोनोन और इसके बाद मैट्री। मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ट्राई का मतलब क्या होता है 3 और गोनोन का मतलब होता है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ट्रायंगल मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के इसके कुछ हैं रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक टॉपिक इसी में आता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टोटल जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करेगा इसका मतलब इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। कौन कौन सा होता है देखिए, पहला साइन थीटा। ये पहली बार सुन रहे हो, साइन के साथ जो लगा होता है एंगल, ये एंगल से बोलते हैं 30, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं थीटा। साइन थीटा होता है, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा। इसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये होगा। एक आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसकी कौन बराबर होता है अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, वो ट्रिक है। इसको याद करने का कैसे, इसका फॉर्मूला याद करना है, बस सीक्वेंस में याद करना है। पहले साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कॉसेक। सीक्वेंस में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी टेबल जब बनेगा तो उसमें आपको प्रायोरिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इसे आपको याद करने का ये तरीका बता रहे हैं कैसे याद करना है। इसकी जो वैल्यूज आएंगे देखिए, ध्यान रखना है। पाकिस्तान भूखा, देखो PBP HHB, ये क्या है, एक कोड है जिसको आपको याद रखना है। P पाकिस्तान, B भूखा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। PBP ये आपका P है, लास्ट वाला P है। PBP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा बोलो,
या फिर इसको पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो आपको पढ़ना हो वो आप देख लीजिए, जिससे बस आपको याद रखना है, अपने हिसाब से कुछ भी बना करके इसको याद रखना है। इसका जो प्रॉपर्टी पहले जो होता है साइन का होता है, इसको साइन p/h होता है, ये कॉस का होता है, ये आपका tan का होता है, ये आपका कॉट का होगा, ये बीच वाला सेक का होगा और ये आपका कॉसेक का होगा। साइन मतलब p/h, कॉस मतलब b/h, tan मतलब p/b, कॉट का निकालना है तो b/p, सेक का निकालना है तो h/b, कॉसेक का निकालना है तो h/p। ये प्रेफरेंस आपको याद रखना है जो इसमें आपको हेल्प करेगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, p/h होगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा, tan थीटा आपको क्या हो जाएगा, p/b हो जाएगा, कॉट थीटा b/p होगा, सेक थीटा जो होगा वो क्या होगा, h/b, और कॉसिक थीटा जो होगा h/p। ये आपको ध्यान रखना है, इतने चीज आपको फॉर्म ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन थीटा इसके बराबर होता है। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन थीटा p/h होता है और कॉस थीटा h/p। अगर पहले वाले को और लास्ट वाले को, इसको और इसको आपस में हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर क्या है, p/h इंटू h/p। हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, p से p कैंसिल होगा, h से h कैंसिल, कितना गया 1। साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसिक थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा कॉसिक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या करना है, देखो कॉस थीटा और सेक थीटा को जरा ध्यान से अब देखो, ये क्या है, b/h, ये h/b, एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो देखो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर b/h इंटू h/b। तो ये क्या होगा, b से b कट गया, h से h कट गया, तो कितना आएगा 1, मतलब cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहां से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। ये रिजल्ट आ गया, आपको मिल गया, सही है। अब देखो tan और cot, ये tan थीटा है और ये cot थीटा है। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, देखो ये p/b है और ये क्या है, b/p, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, p/b इंटू b/p। तो p से p कटेगा, b से b कटेगा, मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या रखना है कि 3 फॉर्मूला याद करना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछता है, तो क्या करना होगा, 3 ये फॉर्मूला और 3 आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले, उसको अब याद कर लीजिएगा। उसी पे क्वेश्चंस आपका मोस्टली पूछा जाता है। तो इसमें जितने फॉर्मूले हैं सारा फॉर्मूला बता देंगे, लेकिन पहले कहां से कैसे आया वो आप पहले सीख लो। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कंफ्यूजन होता है तो हमसे कांटेक्ट करके आप पूछ भी सकते हो, हम आपको बता देंगे। हर तरह के क्वेश्चन आपको बता देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आपको परेशानी ना हो, जिससे आप एक एक वीडियो देखोगे तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा, रफ कर दे रहे हम। अब देखो दोस्तों, इसी में एक चीज और बता देते हैं आपको कि साइन थीटा अभी हमने आपको बताया क्या होता है, p/h होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, h/b। ये अभी हमने आपको बताया था। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू p/h और डिवाइड बाई h/b। तो ये क्या होगा, p/h इंटू b/, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका
b बाई एच, उल्टा हो गया था, ये b बाई एच है। तो अब देखो ये क्या होगा, h ऊपर चला जाएगा और b नीचे, h से h कटा कितना, p बाई b। अब p बाई b जरा देखो, हमने आपको बताया था p बाई b क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या करना है, साइन कॉस को दोनों को डिवाइड करेंगे तो p बाई बी आएगा। p बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर cot थीटा की बात करें, cot थीटा अगर पता करना होगा तो cot थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। ये चीज अभी हमने आपको बताया, प्रूफ भी किया है। tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा। tan थीटा का वैल्यू रखोगे कितना होगा, cot थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सही है। अब हम क्या करें, cos थीटा को जरा ऊपर लेके जाओ, तो cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन साइन थीटा। एक रिजल्ट आपको ये भी मिल गया। तो 2-3 रिजल्ट वो था और 2 रिजल्ट साइन, tan बराबर साइन बाई कॉस और cot बराबर cos बाई साइन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका आइडेंटिटीज में यूज होगा कहीं ना कहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, कोई कंफ्यूजन है इसमें। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपको बताते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। देखिए इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये फॉर्मूला होता है। और तीसरा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तीसरा फॉर्मूला होता है। इन 3 फॉर्मूला को आपको ध्यान देना है। तो अब देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। एक बहुत काम की चीज आपको बता रहा है जो आप ध्यान रखना होगा। एक ट्रायंगल है ABC, मान लीजिए कि एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम तब अप्लाई होता है जब आपका एक एंगल 90 डिग्री हो, मतलब कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट जो साइड होती है ट्रायंगल की वो हाइपोटेनस होता है, वो आपको पता है। तो हाइपोटेनस ये H, और एक बात का ध्यान रखना है, जो एंगल लेते हैं उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। बहुत काम की चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है जो हमेशा फिक्स होता है। चेंज ये आपस में होता है, कभी कभी परपेंडिकुलर नीचे वाला होता है और कभी कभी ऊपर होता है। तो नीचे कब होता है और यहाँ पे कब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंगल कौन सा दिया है, जो एंगल के बारे में पूछ रहा है वो ध्यान रखना है। जो एंगल दिया रहेगा, मान लो एंगल ये थीटा है, इसका पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। तो बचा क्या, बेस ये। अगर मान लो एंगल ये अगर लेते हैं, तो अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। h स्क्वायर बराबर क्या होता है, b स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला प्रूफ देखो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले प्रूफ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें क्या करना है, 1 के बराबर प्रूफ करना है। ये एलएचएस पार्ट लेके चलना है। साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, आपका नहीं याद है कोई जरूरत नहीं, याद आपको रखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होगा, p बाई एच का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b बाई एच का होल स्क्वायर। ये होगा p स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर।
कितना होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर, दोनों कटेगा कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो RHS लेके चला और RHS कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ये पहला प्रूफ हो गया। ये फॉर्मूला याद करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। एंगल चाहे कुछ भी हो हमेशा, लेकिन बस दोनों सेम होना चाहिए, दोनों स्क्वायर और सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर होती है। इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखो सेकंड वाला में क्या करना है, सेकंड का प्रूफ देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या करना है 1 के बराबर प्रूफ करना है। सेक क्या होता है देखो, पहले साइन, ये कॉस, ये टेन, ये साइन का होता है, बीच वाला कॉस का होता है, ये टेन का होता है, कॉट होता है, ये सेक होता है और ये क्या होता है कॉसेक का होता है। आपको करना क्या है देखो, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होगा h बाई बी, यहां रखेंगे h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा क्या है p बाई बी, यहां रखो p बाई बी का होल स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। एलसीएम ले लो, b का स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर और h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। देखो p को जरा यहां पे भेजोगे तो ये आएगा आपका h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, दोनों कटेगा 1 के बराबर, जो इसकी वैल्यू 1 के बराबर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसका सेकंड वाला प्रूफ हो गया। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। वैसे आपको थर्ड वाला है, देखिए थर्ड क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रूफ करना है। तो देखो क्या करना है, कॉसेक थीटा, कॉसेक बराबर क्या होता है देखो h बाई पी, यहां पे रखा h स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर और कॉट थीटा कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर। दोनों का जरा इससे हम लो तो कितना आएगा p स्क्वायर होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जरा देखो, अब हम क्या करेंगे b को यहां भेजेंगे, जब b को यहां भेजेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा p का स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है p स्क्वायर। तो यहां लिखा हमने p स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर, दोनों कट गया 1 के बराबर। ये चीज हो गया। अब बोलो ऐसे फालतू चीज आपको करवा रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं और आगे काम देगा ही, चाहे मैथ के स्टूडेंट्स हो या ना हो, ट्रिग्नोमेट्री हर स्ट्रीम में हर फील्ड में आपको काम। अब देखिए दोस्तों, सारा फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं एक जगह, जितना हमने आपको बताया, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हमने बता दिया है। अब सारा चीज आपको क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला एक जगह लिखवा दे रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि सारा फॉर्मूला जब आपके पास रहेगा तो क्वेश्चन आप सारा लगा सकते हो। तो जितने बोर्ड में जितने रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं सबका फॉर्मूला देखो, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर। चौथा साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 6 है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। इसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक फॉर्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है। 8 नंबर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक फॉर्मूला ये, इसको आपको ध्यान रखना है। ये 8 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इतना आपको चीज ध्यान रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें।
अब इसके बाद ये दूसरे आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इसमें पहला जो है आपको केस ध्यान रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये याद रखना पड़ेगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा के। tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉसेक थीटा के बराबर होता है। और ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर होता है। इतना चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम एटलीस्ट आपका काम हो जाए। तो इतना आप ध्यान करके, अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, इतना अगर आपने पढ़ लिया समझ लिया आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर का आपका नहीं पूछने वाला। तो देखिए दोस्तों इतना हमने बता दिया। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकालने का तरीका, उसको याद करने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। तो ये था कुछ फॉर्मूले जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देखिए 0 से 90 तक का याद करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम टेबल बना रहे हैं, इसको कैसे करेंगे देखिए। यहां पे हम साइड से लिखते जा रहे हैं साइन थीटा, यहां पर नीचे कर रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा। अब एक लाइन यहां से खींचा और यहां पे 0 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन का अगर आपको याद है तो सारा आप एंगल निकाल सकते हो। कैसे देखो, इसको याद करने का तरीका, साइन का अगर आपको याद है सारा उसी बिहाफ पे सारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले साइन का याद है तो ठीक है, याद अगर आपको नहीं है तो उसके लिए भी तरीका याद करने का बताना है। होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0 स्टार्ट होता है, तो आप क्या करना है 0 से लेना, 0 1 2 3 4, इस सारे नंबर 0 1 2 3 4 लेकर के सबको क्या करो 4 से डिवाइड करके उसका रूट निकाल लो, स्क्वायर रूट। अगर जो वैल्यू आएगा वो साइन का। सबसे पहले ध्यान रखना होल नंबर कहां स्टार्ट होता है 0 से होता है। 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड करके उसका क्या करना है रूट निकाल दो। रूट निकालने पे जो वैल्यू आएगा वो किसका होगा साइन का होगा। तो क्या होगा 0/4, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/√2 होता है। ये कितना आएगा √3/2 होता है। और 4 से 4 कटेगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ये आप ध्यान रखना। अब इसके बाद अब क्या करेंगे कॉस का निकालना है। तो कॉस का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा केवल रिवर्स कर देंगे। तो जो फर्स्ट 1 है तो यहां पे कर देंगे और 0 को वहां पे कर देंगे। तो 1 यहां पे जाएगा तो इधर हो गया, √3/2 यहां पे हो जाएगा और 1/√2 इधर हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा और 0 कहां पे हो जाएगा यहां पे हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया दोस्तों, बताओ समझ में आ गया आपको। तो ये क्या हो जाएगा ये 0, इतना क्लियर हो गया। याद करने का तरीका सबसे पहले फिर बता रहा है, साइन को क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 4 तक लिखेंगे, सबको 4 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, वो साइन हो जाएगा। कॉस का याद करने के लिए इसको रिवर्स करना है, जो लास्ट में था वो पहले हो जाएगा, जो पहले था वो लास्ट में हो जाएगा, ये आपका कॉस का हो जाएगा। tan का निकालना होगा तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 0/1 कितना हो जाएगा 0, इसको डिवाइड करेंगे 2 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 होगा। 1/0 कितना होता है इंफिनिटी होता है, इस बात का ध्यान रखना। कॉट का निकालना होगा तो कॉट का क्या करो, या तो tan को रेसिप्रोकल कर दो या फिर इसको रिवर्स कर दो, जो लास्ट में था वो पहले हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये बीच में 1 हो जाएगा, 1/√3 और ये 0 क्या हो जाएगा यहां पे आ जाएगा। अब इसके बाद सेक थीटा,
सेक थीटा निकालना होगा तो सेक थीटा बराबर कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस वाले को बस रेसिप्रोकल कर दोगे तो सेक का निकल जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब इंफिनिटी हो जाएगा। कॉसेक का निकालना होगा दोस्तों, क्या करना है, बस इसको रिवर्स कर दोगे, मतलब जो लास्ट में पहले कर दो, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, बीच वाला बीच में रहेगा, 2/√3 है और ये क्या है आपका 1 है, ये कॉसेक का निकल गया। ये इतना आपको ध्यान रखना है, ये 1 और इसको हमने यहाँ पे लाइन खींच दे रहा है जिससे आपको क्लियर हो जाए किसका क्या है, कंफ्यूजन न रहे आपको, इतना आपको चीज ध्यान देना पड़ेगा। सर ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था टेबल जो हमने आपको बता दिया। याद करने का तरीका एक बार फिर से बता रहे कैसे इसको याद रखना है। साइन को याद करने के लिए होल नंबर 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 करने के 4 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, साइन का निकल जाएगा। 0/4 का स्क्वायर रूट 0, इसका स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 से कटेगा 1/√2, इसका √3/2, ये 4 कटेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। जब आपको साइन का पता चल गया तो कॉस का निकालने के लिए बस इसको रिवर्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स, ये जाएगा यहां पे चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये बीच में रहेगा, ये इधर आ जाएगा और 0 वाला लास्ट में चला जाएगा। 10 का निकालना होगा, बस उसको डिवाइड, न्यूमरेटर मान लो, डिनोमिनेटर, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कटेगा, ये पोर्शन आएगा, ये पूरा कट जाएगा 1, ये डिवाइड करेंगे 2 कटेगा, √3 आएगा, 1/0 इंफिनिटी हो गया। कॉट याद करने के लिए लास्ट वाले को पहले कर देंगे और पहले वाले को लास्ट कर देंगे, कॉट का हो जाएगा। सेक का निकालना होगा तो कॉस को पलट देंगे तो आपका सेक का निकल जाएगा। देखो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, बस पलटना है और कुछ नहीं करना है, और 0 का 1/0 होता है इंफिनिटी। कॉसेक का याद करने का ना, जो लास्ट का है वो पहले कर देंगे और पहले वाले को लास्ट में कर देंगे, सेक का बस रिवर्स कर देंगे, आपको कॉसेक का मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद करना, कभी एग्जाम में कभी भूल गया तो ये तरीका इसका याद करने का। दोस्तों देखो, आज हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज बता दिया है। पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले अच्छे से वीडियो को समझ लीजिए क्या क्या इसका कंसेप्ट है, उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल में बताएंगे कैसे कैसे इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका वीडियो बताएंगे और एनसीईआरटी पैटर्न नहीं रहेगा, एनसीईआरटी पैटर्न का रहेगा लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन हम नहीं रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का वीडियो हम काफी बना चुके हैं। तो अब इसके लिए जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा डिफरेंट तरह कराएगा, लेकिन बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आए हैं वो हम इसमें शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए और इस वीडियो को आप देखते रहिए कंटिन्यू। कोई दिक्कत होता है तो हमसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।